और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, जिसको आप इज माई ट्रिप भी कह सकते हो। आज बड़ी रफ्तार आई यहां पर 13% की तेजी दिखाई, 50 रुपए का भी लेवल आज इसने तोड़ दिया है। और जब से ये मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी हुई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी ने उठाया है तो वो ये कंपनी है। 38 रुपीज का शेयर था, लगातार भागा है ये, और कहते हैं कि एक सेंटीमेंट की वजह से भागा है, फंडामेंटल की वजह से नहीं भागा है। बात करेंगे उसके बारे में। और हाल फिलहाल में कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करी है इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो तकरीबन 28 से 30% की तेजी पिछले एक महीने में इसने दिखाई है। एक महीने क्या, जो तेजी आई है वो पिछले 10-15 दिनों में यहां पर आई है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी रफ्तार ये इसने दिखाई है, और 5% का अभी भी डिक्लाइन जरूर है एक साल में। हालांकि पहली बार बड़े लंबे अरसे बाद मैं कहूंगा कि ऐसी तेजी आई है। इससे पहले भी तेजी आई जरूर थी, इस तरीके की ही तेजी थी, लेकिन बाद में ये गिरा था, दोबारा तेजी बनी, दोबारा गिरा, दोबारा तेजी बनी, दोबारा मतलब ये गिरा था। अब ये बहुत बड़ी तेजी आई है और बहुत जल्दी गिरावट भी देखने को मिलेगी यहां पर। पिछले 5 साल का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो भाई साहब एक बड़ी रफ्तार थी, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन है। और रीजन था भैया 21 साल में जो बोनस वगैरह दिया था, जो स्प्लिट हुआ था, यही एक रीजन था, कोई और रीजन नहीं था यहां पर। और देखो, जो मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी है, लक्षद्वीप की जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा कहने का इज माई ट्रिप ने उठाया है। अभी अगर आप देख रहे हो तो भैया सोशल मीडिया पर इनके फोटोज वगैरह भी वायरल हो रहे हैं यहां पर, कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में फुल पेज एड इन्होंने यहां पर दिया था, नेशन फर्स्ट करके बिजनेस लेटर वाला फुल पेज एड इन्होंने दिया है, और जिसको लेकर काफी लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं यहां पर। अगर आप कंपनी को लेकर देखो तो आज बड़ी रफ्तार आई, 16% तक शेयर भाग गया था इज माई ट्रिप का। और यहां पर देखे तो भाई साहब बड़ी रफ्तार है, लेकिन कई सारी बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स का भी एक बहुत बड़ा असर है। 21 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स यहां पर ट्रेड होते आज नजर आए, 1000 करोड़ से भी ज्यादा के हैंड एक्सचेंज होते हुए यहां पर नजर आए। और देयर वाज नो फ्रेश रीजन, ठीक है, फॉर द स्टॉक टू एक्सटेंड इट्स रीसेंट शार्प रन। द कंपनी हैड वेडनेसडे updated investor of its new subsidiary Easy Trip Insurance Broker Private Limited। कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर रही है। द स्ट्रेटेजिक मूव इज सीन एज कंपनीज बिड टू डाइवर्सिफाई सर्विस पोर्टफोलियो एंड टैप इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। अब भैया हर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये इन्होंने अनाउंस करा है कि हम जाएंगे यहां पर इंश्योरेंस ब्रोकर का बिजनेस शुरू करने के लिए इनके पास इंश्योरेंस का लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर आप जैसे कि 5 महीने पहले जियो ने अप्लाई करा था, अभी तक मिला नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएगा उनको। जहां तक अगर बात करी जाए तो वी आर elevated to announce the launch of Easy Trip Insurance Broking Private Limited. This is a new subsidiary, is a major step forward for us as a diversify our services and enter into the insurance market. We aim to offer complete travel ecosystem for our customer, and this new addition is a progressive step towards the same. With our strong standing for excellence and customer satisfaction, we are confident that we will make, मतलब सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस को लेकर ही बात करी गई है, और जो कंपनी के सीईओ है उनका ये स्टेटमेंट है। यहां पर देखो, अभी पिछले कुछ टाइम से पता है क्या हो रहा है, जो मालदीव्स वाली जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसका फायदा इनको काफी ज्यादा हुआ है। आज देखिए, स्टॉक वाज अर्लियर इन द न्यूज दिस वीक आफ्टर द कंपनी सस्पेंड of Maldives flight by Easy Trip after a few now suspend Maldives minister made, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो कमेंट पास करा था उसको लेकर अभी बॉयकॉट मालदीव्स वगैरह चल रहा है, और लक्षद्वीप को लोग ज्यादा अभी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर उनकी फेवर में, जो कि अच्छी बात है। और अभी आने वाले टाइम में जो अयोध्या को लेकर भी, जो राम मंदिर का जो उद्घाटन वगैरह होने वाला है, लक्षद्वीप के ट्रैवल को लेकर भी लोग काफी ज्यादा कह रहे हैं कि भैया एक्सप्लोर करो हमारी जगहों को, तो कहीं ना कहीं लोगों को फुटफॉल वहां पर बढ़ना शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं ईज माई ट्रिप को उसका फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मालदीव्स वाला जो बिजनेस है वो तो गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, घूम फिरकर वहीं पर आ रहे हैं जहां से ये शुरू थे। मतलब कि अगर एक बिजनेस गया तो एक बिजनेस आया है यहां पर, तो कोई नुकसान इनका नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा फायदा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां पर जरूर क्रिएट हुआ है, जिसने इनके लिए एक फायदे का, कहते हैं कि शेयर में तेजी लाने का काम करा है। इजी ट्रिप प्लानर में वॉल्यूम का भी गेम चला है, तकरीबन 25 करोड़ तक के शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं यहां पर। और अगेन जिस लेवल पर ये बैठा है 50 रुपए, भैया खरीदारी का लेवल मेरे हिसाब से नहीं है, अगेन मैं कह दूं, क्योंकि
यहां से ना देखो 38 से 50 रुपए गए, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि 37 38 से एक मूव आया था और ये 45 तक गया था, 47 तक गया था, लेकिन उसके बाद करेक्शन हर बार देखने को मिले थे। इस बार भी इसने बड़ा मूव दिखाया जरूर है, 50 रुपए तक गया जरूर, लेकिन बाद में करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर जब गिरावट आना शुरू हो जाए और जब तब आप कमेंट करोगे यार मैं 50 पे 55 पे खरीद के बैठा हूं, मैं क्या करूं, तो पहली चीज खरीदना ही नहीं चाहिए था। तब खरीदो जब सस्ता हो। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस ट्रिप को लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं पास्ट में, जहां मैंने कहा है कि जब ये 37 38 रुपीज पर जाता है तब खरीदारी के मौके होते हैं, क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट नजर आता है। लेकिन जब भी ये 45 रुपए से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार जो मामला है वो सेंटीमेंट का है, पॉजिटिव सेंटीमेंट का है, अच्छी मार्केटिंग का है जो इन्होंने करी है। मालदीव्स कंट्रोवर्सी के अराउंड जो अच्छी मार्केटिंग इन्होंने जो करी है, जो कहीं ना कहीं नेशन वाला सेंटीमेंट खेला है, डेफिनेटली उसका फायदा इनको मिल रहा है, जिसके चलते ये 50 पे गया है। अगर वो नहीं होता तो ये जरूर होता कि ये शायद 44 तक जाता, वापस गिर के नीचे आ जाता, तो ये भी होता। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक एडवांटेज गिन सकते हो, लेकिन एक टेम्पररी एडवांटेज आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको लॉन्ग टर्म का एडवांटेज काउंट नहीं कर सकते और उस हिसाब से आप उसको हाई प्राइस पे नहीं खरीद सकते हो। जहां तक बात करें ईज माई ट्रिप को लेकर, तो वॉल्यूम का ही यहां पर बहुत बड़ा गेम चला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो भाई साहब देखो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई जरूर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब तेजी आई थी तभी कंपनी अपने आईपीओ वगैरह लेकर आए थे यहां पर। अगर आप इनको लेकर देखोगे, प्रॉफिट वगैरह देखोगे, तो वो भी काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि भाई साहब अगर कोई कंपनी क्वार्टरली इतना सारा प्रॉफिट कर रही है, 50 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा है 120 करोड़ के आसपास का, तो दिक्कत क्या है? 50 रुपए का शेयर है। अगेन मैं कह दूं शेयर 50 का नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंपनी 2 बार पिछले 2022 में 2 बार बोनस दे चुकी है, जनवरी में और अक्टूबर में प्राइस एडजस्ट हुआ है। कंपनी स्प्लिट एक बार हो चुकी है, प्राइस एडजस्ट हुआ है। तो अगेन मैं कह दूं अगर इसका रियल वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर ये सब नहीं दिया होता तो शायद आज भी 250-300 के आसपास होता, उससे ऊपर ही होता ये। तो ये एक वजह जरूर मैं कहूंगा कि जो बोनस हुआ मिला है, जो स्प्लिट हुआ है, उसकी वजह से आपको ये सस्ता लग रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये उतना भी सस्ता नहीं है। 10 रुपए पर शेयर, सॉरी 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल इसने पे किया था। ठीक है, 2022 से पे नहीं किया है इन्होंने। जहां तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो 52 का पी रेशियो है इसका। सेक्टर पी 74 का है। अभी आज की तेजी काउंट करेंगे तो शायद और ज्यादा इसका पी हो जाएगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 65.54% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने लगातार बड़ी क्वांटिटी बेची है, 74.90 से बेचकर प्रमोटर 65.54 पर आए हैं। और यहां पर आप एक चीज देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि चलो यार प्रमोटर है तो उसके लिए बेचा होगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्यों बेच रहे हैं? 0.61% से घटकर ये 0.06 पर आए थे। और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स 10.12% से बढ़कर रिटेल वाले ही यहां पर आए 16-17% की होल्डिंग पर। तो जो खरीदारी हो रही है ज्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है ज्यादातर, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी कह सकते हैं कि नाम मात्र की सही, लेकिन डोमेस्टिक ने खरीदी यहां पर जरूर थी। एफआईज लगातार बेच रहे थे, पहले एक क्वार्टर में खरीदारी करी, अगले क्वार्टर में बिकवाली करी। हालांकि सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो रहा है वहां पर। ओवरऑल मैं ईज माई ट्रिप को लेकर कहूंगा कि देखो यार, अभी जो तेजी है वो टेम्पररी तेजी है, यहां पर टेम्पररी तेजी है ये। जब तक मालदीव्स वाला मुद्दा गर्म रहेगा, थोड़ी बहुत कमेंट मतलब मार्केटिंग अच्छी खासी ये लोग करेंगे बीच बीच में उसको लेकर, और थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ब्रांडिंग वांडिंग करेंगे इस दौरान में, न्यूज़पेपर एड्स वगैरह छापेंगे, कुछ कूपन कोड्स निकाल रहे हैं नेशन फर्स्ट वाले, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज नहीं, बेहतरीन चीज है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा मार्केटिंग की। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने प्ले करी है, और यही वजह कि शेयर आपको बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आ गया, बड़ी रफ्तार। और आज और बड़ी रफ्तार आई इनके इंश्योरेंस वाले बिजनेस को सुनकर। अगेन मैं कह दूं भैया, वो इंश्योरेंस वाले बिजनेस को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें सेटअप होने में बहुत टाइम लगने वाला है, और कब तक करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जिस लेवल पे बैठा है, मैं अगेन कहूंगा यहां से अगर ये 3-4 रुपए और बढ़ भी जाएगा, लेकिन जब गिरावट आएगी
तब रुकेगा नहीं ये, ठीक है। तो यही कहूंगा मैं कि मेरे हिसाब से जिस लेवल पे बैठा हुआ है वहां से बाय करने के तो मौके नहीं बन रहे, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर या इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में